Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ में हैं, उनकी जो स्टोरी है वो नवी मुंबई की एक इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी कही जा सकती है। जिस तरह से नवी मुंबई का प्रोग्रेस हुआ है, उनका प्रोग्रेस भी उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और एडवर्टाइजिंग गुरु नवी मुंबई के उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरदीप सिंह, MD रौनक एडवर्टाइजिंग। बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस के सितारे में। जैसा मैंने कहा कि नवी मुंबई की जो ग्रोथ देखा है, और मैंने आपकी भी ग्रोथ ओवर द इयर्स देखा है, बहुत ज़बरदस्त रही है, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो शुरुआत से बताइए कि किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई है। सबसे पहले नमस्कार आपके सारे श्रोताओं को। और आपके साथ तो मेरा एक्चुअली क्या है, हम लोगों का स्ट्रगलिंग साथ में ही था। ओके, हम 90s के हैं और मेरे ख्याल से एक्चुअली मैंने 85 में SSC पास की मॉडर्न स्कूल से, और 90 में मैंने ICL कॉलेज किया, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 92 में की। 90 में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और 93 दिसंबर में 23 दिसंबर प्रिसाइसली 1993 में मैंने जी एडवर्टाइजिंग की शुरुआत की। ओके, और ये सब आपके सामने ही हुआ है, तो सारी स्टोरी आपके लिए आंखों देखी है। ओके, हमने कैसे एक्चुअली क्या है, स्ट्रगलिंग डेज में आपका DTP का काम था और हम आपके पास से ऐड बनाने आते थे। तो ये डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ये मिट्टी में बहुत ग्रोथ है, ये मिट्टी में बहुत कॉस्मोपॉलिटन टॉपिक है, ये यहाँ बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमने अपना बिज़नेस नवी मुंबई से स्टार्ट किया, और हमको बहुत जैसे जैसे ये सिटी ग्रो, बल्कि मैं कहूँगा कि अभी ग्रोथ के मायने भी एक्चुअली क्या है, ये सिटी अपने खुद ही चेंज करती है, क्योंकि जो हम ग्रोथ सोचते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ग्रो की इसकी कैपेसिटी है। और ऐसा है कि सारे मिलके इसको ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ बहुत अच्छी बात है कि बहुत जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, जिसके पास पैसा नहीं था बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उनको हर क्षेत्र में ये सिटी ने हीरो बनाया है। और हम ये सिटी के ऑलवेज शुक्रगुजार रहेंगे। हम यहाँ के लोगों के और ओवरऑल अथॉरिटीज़ के भी शुक्रगुजार रहेंगे कि ये जो जितनी प्लान सिटी से काम हुआ है वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और आगे भी हम बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं। ये जो शुरुआत की बात कर रहे हैं आप, स्ट्रगलिंग डेज की, ऑफ कोर्स मैंने भी देखा है। जैसे आपने कहा कि हम लोग बसेस में लटक के जाते थे, फिर स्कूटर, बाइक, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात कर रहे हैं हम शहर की, आपका जो मैंने देखा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। उस टाइम पे केबल एडवर्टाइजिंग जो है, आई थिंक पायनियर आप ही को कहना चाहिए कि आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। उस तरफ किस तरह, क्योंकि BCom करके, अकाउंट्स करके, ये फील्ड में किस तरह से हुआ? JD साहब, एक्चुअली क्या था कि कैपिटल चाहिए बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और कैपिटल तो था नहीं। तो एडवर्टाइजिंग मुझे एक्चुअली क्या ड्यूरिंग हमारा एक सब्जेक्ट होता था ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ कॉमर्स, हमको ICL कॉलेज में हम पढ़ते थे, लक्ष्मी मैडम पढ़ाती थी। तो उस समय मुझे एडवर्टाइजिंग बहुत इंटरेस्ट रखता था, कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन ऐसे एडवर्टाइजिंग में ही जाना है या ऐसा कुछ था नहीं। तो एक दिन मैं एक्चुअली क्या है, बस में ट्रैवल कर रहा था, और ऐसे ही कोई दोस्त मिला, तो उसने मुझे पूछा कि क्या कर रहा है। तो मैंने बोला अभी तो जॉब कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या करूँ। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि भाई आप क्यों नहीं केबल एडवर्टाइजिंग करते हो। उसमें एक्चुअली क्या है कि आप एक कैसेट रिकॉर्ड करो और अलग अलग केबल ऑपरेटर्स को दो, और मतलब ये बिज़नेस बिना इन्वेस्टमेंट के हो सकता है। तो बात मुझे क्लिक की, और मेरे पास एक्चुअली मेरी डैडी का मतलब वाशी प्लाजा में शॉप था। तो शॉप एक्चुअली क्या है, हम लोगों को घर खर्चे के लिए रेंटल पे देना पड़ा। तो उसमें मैंने थोड़ा छोटा सा 4x4 का एक कोना ले लिया था, जिससे हमने एक्चुअली क्या है अपना ऑफिस बनाया। उसमें हमने अमर ट्रैवल्स चालू किया,
जी एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स चालू किया और जी एडवर्टाइजिंग चालू किया। तो एक ही जगह पे 3 बिजनेस स्टार्ट किए कि कहीं से कोई ना कोई इनकम आए, और तीनों बिजनेस विदाउट कैपिटल थे उस समय। अभी आज एक्चुअली क्या है, हर बिज़नेस में बहुत सारा स्केल अप करने के लिए चाहिए रहता है, लेकिन तभी एक्चुअली सिटी भी ग्रो कर रही थी। एडवर्टाइजिंग की मुझे खाली थोड़ी सी कस्टमर से ज़्यादा नॉलेज चाहिए थी, और वो मैंने ऑलवेज़ गेन की कि मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी स्टार्ट की, और एक हाथ में कस्टमर से थोड़ा ज़्यादा रहता था। और यहाँ भी क्या नवी दुकानें खुल रही थी, सेक्टर 17 बस रहा था, तो स्मॉल स्केल में स्टार्ट हुआ। लेकिन केबल एडवर्टाइजिंग एक ऐसा चीज़ था कि तभी एक्चुअली 3 शोज़ आते थे, और 3 शो में हम एक्चुअली कैप्सूल बना के ऐड हर केबल ऑपरेटर को देते थे, और दुकान चल पड़ी थी। ये मुझे याद है उस टाइम पे जी एडवर्टाइजिंग का बहुत डंका बज चुका था। आज जैसे रौनक एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, बट इसके पीछे मेहनत भी बहुत थी अमरदीप। मुझे याद है वो कहावत थी कि अगर कोई दुकान नहीं खुल रही है, किसी को पता होने हो, अमरदीप को पता रहता है और वो पहुंच जाते हैं सबसे पहले। देखो एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना कि ये क्लोज सिटी थी, और क्लोज सिटी में एक सेक्टर 17 था जो एक्चुअली सेक्टर 9, 10 ये एरियाज थे। तभी एक्चुअली नेरुल इतना डेवलप नहीं था, ऑल्दो बाद में नेरुल के स्टेशन के साइड में जो दुकानें हैं वो सब डेवलप हुआ, और ये इतना ऑर्गेनाइज डेवलप था कि हमारा एक्चुअली क्या है, पहले वाशी में घर था, फिर नेरुल में घर हुआ, तो हम स्कूटर लेके जब निकलते थे तो पूरा पहले राउंड मारते थे कि भाई कहाँ कुछ खुल रहा है, क्या हो रहा है। तो उधर से स्टार्ट हुई, और जब भी फर्नीचर का काम चालू होता था तो तभी से ही हम अप्रोच करना स्टार्ट कर देते थे कि इनको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होगी। और उसकी वजह से जितने हमारे रिलेशंस भी वैसे रहे कि जो लोगों ने शुरुआत में स्टार्ट किया, फर्स्ट डे से हमारा उनके साथ रिटेल में रिलेशंस रहा, और वो आज तक कायम है। बिकॉज आदमी एक्चुअली उस समय एक तरह की पार्टनरशिप हो जाती है कि आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आप जुड़ते हैं। तो हमारा स्लोगन था वी ऐड वैल्यू टू योर बिज़नेस, तो हम आज भी वैल्यू क्रिएट करते जा रहे हैं। और ये है कि अगर ये मुंबई में होता या कोई और सिटी में होता तो मैं भी एक्चुअली क्या और 10, 20, 25 प्लेयर होते, लेकिन हमको ये वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने वो टाइम पे स्टार्ट किया। महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक दुकान खुलती थी और वो हमारा कस्टमर बनता था। एंड दिस इज़ हाउ ये प्रोग्रेशन कैसा हुआ केबल एड से, फिर आप प्रिंट मीडिया में गए और फिर विजुअल मीडिया में, आज होर्डिंग्स में है, ये प्रोग्रेशन बताइए कैसे। एक्चुअली क्या होता है कि जो कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, और जैसे एक्चुअली क्या है हर चीज़ की डिमांड सप्लाई बढ़ती है, तो मेरा ऑलवेज़ मानना है कि जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक्चुअली एडवर्टाइजिंग की, एस्टेट का काम चालू किया, हमने ट्रैवल्स का काम किया, तो हमने ऑलवेज़ ये देखा है कि भाई एक्चुअली क्या है, अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो पहले जनरलाइजेशन से चालू करो। तो जनरलाइजेशन जब चालू होगी तो आपको मार्केट ही बताती है कि आपको स्पेशलाइजेशन किस चीज़ की करनी है। तो सिमिलरली हमने जब केबल ऐड स्टार्ट की तब केबल एडवर्टाइजिंग यहाँ लोकल थे और वो सस्ता मीडिया था तो वहाँ से चलता था। लेकिन जैसे केबल ऑर्गेनाइज होने लगा, बड़ा होने लगा, फिर वो बड़े बड़े प्लेयर्स हिंदुजा वगैरह आने लगे, तो फिर केबल एडवर्टाइजिंग की उस हिसाब से डिमांड भी कम हो गई। तो वही कस्टमर फिर हमसे न्यूज़पेपर ऐड मांगने लगा, फिर वो न्यूज़पेपर ऐड्स करने लगे। तो हम कस्टमर ओरिएंटेड है, तो जैसे जैसे समय चेंज हुआ हमने अपने आप को ढाला, कस्टमर्स वही रहे। जैसे नॉर्मली क्या है, जो टाइपराइटर बेचता था वही कंप्यूटर बेचता है, जो पहले पेजर बेचता था अभी वो मोबाइल बेचता है। सिमिलरली हमारा भी ऐसे ही हुआ कि कस्टमर ने जैसे जैसे हमको चेंज करवाया हमने चेंज किया। और फिर एक टाइम आया कि आउटडोर में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी जिसमें हम खुद मीडिया ओनर बन रहे हैं, और हमने एक्चुअली क्या कुछ टेंडर्स भरने स्टार्ट किए हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ में हमने बात करनी, तो पहचान थी, लोग जानते थे, तो हम प्रोग्रेशन उस तरफ गए। और फिर अभी एक्चुअली अभी आउटडोर में भी चेंजेस आ रहे हैं, हम डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब कस्टमर ओरिएंटेड है। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ती है, कस्टमर उसके हिसाब से डिमांड करता है, और हमारी कोशिश है कि हम वो सब जो लेटेस्ट है वर्ल्ड में हो रहा है वो हम दें। और अगेन मैं ये सिटी के बारे में बोलता हूँ कि ये सिटी है, ये वर्ल्ड क्लास सिटी है, तो इसको हर वो चीज़ मिलेगी जो एक्चुअली क्या वर्ल्ड क्लास है। जी एडवर्टाइजिंग से रौनक एडवर्टाइजिंग, एक्चुअली जी एडवर्टाइजिंग जब था, एक्चुअली मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 99 में नहीं 2002 में सॉरी, मैंने जी एडवर्टाइजिंग को INS एक्रेडिटेशन के लिए
अप्लाई किया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे ये नाम से नहीं दिया, तो फिर मैंने नाम मुझे रौनक एडवर्टाइजिंग करना पड़ा। लेकिन रिकॉल वैल्यू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज भी मुझे जो पुराने लोग हैं वो जी एडवर्टाइजिंग से जानते हैं, और मैंने अपने लोगों में भी जी को हाईलाइट रखा हुआ है। तो हमारी ये रहा कि आप जानते हैं कि भाई न्यूज़पेपर में जैसे ट्रेवल्स में आइटा होता है, वैसे न्यूज़पेपर की बॉडी आईएनएस होती है, तो हमने आईएनएस का वो करने के लिए रौनक एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया था। और मुझे खुशी है कि अभी हम हर जगह रौनक और हैप्पीनेस को साथ में लेके जा रहे हैं, और ये नाम फला है हमको, और हम शहर में रौनक करते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स आपके बेटे के नाम पे भी है, तो बहुत रौनक हुई है। 30 साल हो गए इस वेंचर को आपको, और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल। यस, ये हमारा 30th ईयर है, और हमको सोसाइटी को कुछ गिव बैक करना है, जो कि हम कोशिश करते रहते हैं। तो ये साल अभी हम अनाउंस करेंगे कि हम क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि आई फील दैट जहाँ से मिला है वहाँ वापस देना चाहिए। तो हम रिलेटेड टू एक्चुअली, अभी आपको पता होगा कि भाई हम टॉयलेट्स में ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं, तो जो हमारे तरफ से हो सकता है वो सब हम एक्चुअली क्या है गिव बैक करने की कोशिश करेंगे। और ये 30th ईयर है, तो हम अपने कस्टमर्स के साथ, हमारे जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उन सब के साथ हम इसको धूमधाम से मनाएंगे, और आगे 30 साल की जर्नी कैसे करनी है वो हम देखेंगे। अमरदीप, आपको एक हार्डकोर बिजनेसमैन की तरह जाना जाता है, बट मैंने आपका एक दूसरा फैसेट भी देखा है, खासकर कोविड के टाइम पे तो और भी बहुत ज़्यादा, कि किस तरह से एक स्पिरिचुअलिटी से आप एसोसिएटेड, उस टाइम पे बहुत क्रिएटिव भी हो गए थे, काफ़ी कुछ लिख भी रहे थे, और बहुत फिलोसफिकल माइंड है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि क्या ये ग्रास रूट से जिस तरह से आप आए हैं, तो बहुत लर्निंग रही है। एक्चुअली क्या है, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूँगा कि ज़िंदगी सिखाती है, और ज़िंदगी में एक्चुअली क्या है, एवरी डे आप जो अपना, जैसे जैसे आपकी एज होती है, जैसे जैसे आपको ऊपर वाला आपको देते रहता है, और साथ में आप एक्चुअली क्या है, एक संतुष्टि भी आती है। तो संतुष्टि आते आते आपको स्पिरिचुअलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इंसान की इंसानियत है। तो उस सब्जेक्ट पे जब आ जाती है, और जो कोरोना जैसा टाइम आता है, तो आदमी को और इंसानियत समझ में आती है कि इस समय बीमारी तो किसी रिलीजन को पकड़ के आती नहीं है, हर एक को है, और उस समय हॉस्पिटल में जात पात तो चलती नहीं है। तो उस समय आपको समझ में आता है कि भाई अगर आप ये अल्टीमेट इंसानियत के लिए करेंगे, तो आप कोई वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में तो सब छोड़ के जाना है। तो वो फिर जो वक्त है वो सब कुछ सिखाता है, और वो वक्त आपको अपने आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए ऑलवेज प्रेरित करता रहता है। और जब आप काम करते हो, तो फिर लोग एक्नॉलेज भी करते हैं हमको। गवर्नर साहब की तरफ से कोरोना में अवार्ड मिला, और हमको रिकॉग्निशन मिला, तो वो और इंस्पायर करता है कि हमको एक्चुअली क्या है कि और काम करना है, और ऐसा काम करना है कि जिससे समाज का भी भला हो और देश का भला हो। तो वही हमारी चेष्टा रहेगी। एक और जो आपका मैंने देखा है कि यू आर अ कंप्लीट फैमिली मैन। जी, बिजनेस तो है, लेकिन आप यू मेक श्योर कि फैमिली को भी टाइम मिले, और फैमिली से भी अच्छा सपोर्ट आपको मिला। शुरुआत से मैंने देखा, चाहे आपके फादर हो, फिर वाइफ हो टीना जी, अब आपके बेटे भी आपके साथ में बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं, बाहर पढ़ के आके फिर वापस आपको ज्वाइन कर लिए। ये इकोसिस्टम बताइए। जेडी साहब, एक्चुअली क्या है कि जो घर में खुश है वही बाहर खुश रह सकता है। तो ये तो मतलब जो भी है, तो वो अगर आदमी को घर में सपोर्ट मिलता है, तो ही वो एक्चुअली क्या बाहर के चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है। बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका विज़न है, वो अपने सपने पूरे कर सकता है। अगर घर के इश्यूज़ रहें तो आदमी कर नहीं सकता है। तो मेरे मदर फादर का मुझे बहुत ब्लेसिंग्स रहा। मेरे फादर अभी पिछले साल गुजर गए, तो उनकी बहुत ब्लेसिंग्स रहीं। मेरी वाइफ का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। वो उसने एक्चुअली क्या है 97 से ऑफिस ज्वाइन किया, और रौनक भी एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ फ्रॉम लंदन, वो उसने भी ज्वाइन किया। तो नॉर्मली आप जो बीज बोओगे आपको वही मिलता है। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि भाई एक्चुअली क्या है, बच्चों को संस्कार आप ही देते हो, तो अगर बच्चे अच्छे निकलते हैं तो वो भी आपके संस्कार हैं, और जैसे भी है। तो अगर आपने जो बीज बोया है, आपको डेफिनेटली वो फल मिलेगा। और अगर घर का माहौल अच्छा है, तो हमारा एक्चुअली एक्सटेंडेड परिवार है रौनक परिवार,
तो हमारा एक्चुअली सेम कल्चर फिर ऑफिस में भी जाता है। तो वो हमारा ये भी परिवार है। तो हम ये देखते हैं कि परिवार अगर एक्चुअली इकट्ठा होगा, टीम अच्छी होगी, बिना टीम के कोई भी बैटल नहीं जीती जा सकती। तो टीम घर से शुरुआत होके, ऑफिस से होके, फिर बाकी यारों दोस्तों सबके साथ टीम बनती है और परिवार बढ़ता है। ये रौनक परिवार की जो बात कही, ये भी मैंने काफ़ी देखा। सबसे बड़ी बात कि जो पुराने आपके साथ में जो लोग थे अब तक जुड़े हुए हैं, मैंने देखा आपके बर्थडेज वगैरह पे पूरा स्टाफ मिलके आपके घर पे इनफैक्ट एंजॉय करते हैं। ये एक बहुत बॉन्डिंग होती है, बहुत मायने रखती है। मैंने कहा ना, देखो ज़िंदगी अगर हम जी रहे हैं तो बिज़नेस एक अलग पहलू है। हम सब साथ में काम करते हैं, ग्रो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली सारे प्रोफेशनल्स ही ज्वाइन करते हैं। हम खुद प्रोफेशनल नहीं थे जब एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की, तो हमने भी एक्चुअली क्या है कि जो जिनको एडवर्टाइजिंग नहीं पता था उनको हमने रिक्रूट किया था। और आज एक्चुअली क्या है, मैं इतना गर्व से कह सकता हूँ कि जो लोग 20-20 साल से मेरे साथ हैं वो एडवर्टाइजिंग पे लेक्चर दे सकते हैं। तो हमको जो एक्सपीरियंस मिलता है, मार्केट सिखाती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमको, हम हमारे खाली होर्डिंग्स या फिज़िकल एसेट्स नहीं है। तो हमारे जो स्टाफ हैं वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छे बुरे टाइम को हमने साथ में निकाला है और आगे भी हम लोग एक्चुअली क्या, हमारे बच्चे भी उनको अपना आदर्श मान के ही चलते हैं कि अल्टीमेटली वो हमारे साथ इतने साल से जुड़े हैं और वक्त के साथ हम एक्चुअली उनको भी एजुकेट करते हैं और वो हमको एजुकेट करते हैं और ऐसे समय चल रहा है। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम सब जुड़े हुए हैं। यू सर्टनली आर ब्लेस्ड। हाँ, मतलब ये बताइए कि आज इस मुकाम पे पहुंचने के बाद, मुझे याद है कुछ समय पहले एक प्रोग्राम में आप उस आदमी के साथ बैठे थे जहाँ पे जिसके यहाँ पे आप नौकरी करते थे। आज उनके साथ में बैठ के आप डिनर कर रहे थे। ये फीलिंग क्या है कि आज आप यू हैव मेड इट? ये एक चीज़, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, जो नवे यंगस्टर्स हैं, तो उनको एक्चुअली क्या ये है कि वक्त ना, अगर आप अपने काम के हिसाब से ईमानदारी रखें। देखो, बंदे से आपका कभी अनबन हो सकती है या आपकी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन काम से नाराज़गी मत रखिए। काम को पैशन के साथ करिए तो आप कोई भी मुकाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पहली सीढ़ी ही आखिरी सीढ़ी तक का सफ़र तय करती है। तो पहली सीढ़ी अगर जज्बे से ली गई हो, उसका मंजिल अगर एक्चुअली क्या है अपने आप मिल ही जाएगी अगर हम पूरा डेडिकेशन से काम करें। और वक्त अच्छा बुरा आते रहता है, लेकिन आप साथ में एक्सपीरियंस और आप जो कोई भी सोच के नहीं चलता है कि भाई मेरे को 100वें माले चढ़ना है या कैसा है। लेकिन वक्त, कभी कभी तूफ़ान भी आपको एक, ज़रूरी नहीं है तूफ़ान आपको नेगेटिव में ही लेके आते हैं। तूफ़ान भी आपको एक्चुअली क्या है कि एक बड़ा झोंका देते हैं जहां आप 20 माले से सीधा 50वें माले पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वक्त को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, ज़रूर अच्छा वक्त आता है। और सब ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। काम के प्रति आदमी का जो बिहेवियर है वो बहुत सच्ची निष्ठा का होना चाहिए। तो आई एम श्योर सक्सेस सबको मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी फिलोसफिकल माइंड आपका है और ये आपके जो ज्वेल्स निकलते हैं इसमें एक और देखा है मैंने मदीप कि आप शुरू से आप बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, बट यू हैव बीन एम्बिशियस और रिस्क लिया है आपने, काफ़ी कुछ एम्बिशियस लिया है, टारगेट सेट किए हैं। जैसे अभी आपने कहा INS एक्रेडिटेशन उस ज़माने में यहाँ पे लेना बड़ी बात थी। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पब्लिकेशन बड़े बड़े को आप डील करते थे। टर्नओवर का मुझे याद है आपने बताया था कि ये मेरा टारगेट है। तो आपने हमेशा टारगेट्स सेट किए एंड रिस्क लिए। ये जैसे कि आप बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेस में ना। देखिए, रिस्क ना टोकन है। अगर आप टोकन नहीं देंगे तो डील कैसे होगी। तो रिस्क और करेज, बिना रिस्क और करेज के ना कोई बैटल नहीं जीती जा सकती। और हमने कभी भी एक्चुअली क्या है कि रीस और रेस में कभी भी बिलीव नहीं किया। हमारा कल से आज कैसे अच्छा होगा और फिर कल कैसे उसको और इम्प्रूव करेंगे, यही फ़िलॉसफी है। और हम अपने आप में ही एक्चुअली क्या है कंपटीशन है। और अगर हम अपने आप में कंपटीशन है तो डेफिनेटली हमारा बेंचमार्क हमको ही तय करना है। तो अगर हमारे को हमारा बेंचमार्क तय करना है तो हमको हर चीज़ का अवेयरनेस चाहिए। तो रिस्क इज़ अ अपॉर्चुनिटी। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी खो देते हो तो फिर देन यू आर आंसरेबल टू इट, राइट। तो हमने एक्चुअली क्या है पहले अपने घर में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी हैं। तो अपने घर में तो नॉर्मली कोई रिस्क नहीं होता है।
तो हमने वो फिलॉसफी पे गए कि भाई पहले घर पक्का करें, और घर में इतनी ग्रोथ है तो बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाहर भी जो जो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे मिली वैसे वैसे ली हैं। एंड अगेन विद द माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड विद माय स्टाफ सपोर्ट मुझे सक्सेस मिलती रही है, और आई होप कि भाई आगे भी मिलती रहेगी, क्योंकि हमारी निष्ठा कंप्लीटली प्योर है। घर के बाहर भी आजकल आपके फुटप्रिंट्स काफ़ी दिख रहे हैं। होर्डिंग्स में तो जहाँ जाओ रौनक एडवर्टाइजिंग दिखता है, जैसे मैंने कहा रिस्क भी है कि इतने सारी होर्डिंग्स भी ले ले, जहाँ जाओ आपका नाम दिख रहा है, और फिर ऑफकोर्स उसके लिए बिजनेस आपको करना है। बट आज जिस तरह से आपके बेंचमार्क्स आप सेट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आप आईफा के साथ एसोसिएटेड हो गए, विच इज़ ह्यूज। तो सिर्फ घर की बात नहीं रही है, अब एक्सपेंशन पे भी आप अभी और बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आपने आईफा की बात की, तो आईफा एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं जो कि लास्ट 24 साल से हो रहे हैं। वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग एसोसिएटेड हुए हैं अभी, और यस आइलैंड्स में ये बार अवार्ड्स हुए हैं अबू धाबी में, तो हम लोग उनके आउटडोर पार्टनर रहे। तो देखिए, अगर आप काम करोगे तो लोग आपको ढूंढ लेते हैं, और आप भी उनको ढूंढ लेते हो। तो नॉर्मली जब आप वो जो एक्चुअली स्लोगन निकला था कि गो ग्लोकल, दैट इज़ लोकल में ग्लोबल ढूंढो, तो हमारे को भी वही थ्योरी काम आती है कि अगर हमने लोकल में काम अच्छा किया है तो ग्लोबल हमको ढूंढ लेता है। तो बेसिकली आज बहुत सारे एरिया से, क्योंकि जैसे ही आप बिज़नेस करते हो तो आपके पेपर्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाती है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये सब जो बोलते हैं ना कि हमने ये इतना पैसा कमाया उतना, तो जो आप पेपर में कमाते हो, जो आप पेपर अपने स्ट्रॉन्ग करते हो, जो आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उससे फिर बाहर के लोगों को भी पता चलता है, एंड अकॉर्डिंगली वो अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए तैयार होते हैं। काम बोलता है, और काम ही बोलेगा, हर चीज़ में काम बोलता है। तो अगर मैं उस चीज़ को बहुत पक्के विश्वास से कहता हूँ कि आदमी अगर काम करेगा तो उसका काम, चाहे आप एक्चुअली क्या झुग्गी झोपड़ी में काम करो, लेकिन अगर काम अच्छा है तो दुनिया आती है आपको ढूंढने के लिए। ये बात सही है, बट ओवर द इयर्स आपने जैसे बताया कि बहुत मेहनत किया, और यू मेकिंग साउंड के बहुत इजी हुआ है, जो कि नहीं है। एंड घर में बहुत आसानी से हो जाता है, वो भी नहीं उतना आसान है, बट यू हैव फॉट अगेंस्ट इट। और आपका जो बिजनेस है उसमें आपको चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनको किस तरह से आपने डील किया है? एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, बिज़नेस ना एक स्पोर्ट्स जैसे लेना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कैसे होता है कि आप कभी दिन में एक मैच हारते हो, एक जीतते हो। हारने के बाद आपको पता चलता है आपकी गलतियां क्या हैं, और ये वो है। आप इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हो कि ये बोल के कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो रेदर देन दैट कि ये क्यों हुआ और अगली बार कैसे नहीं हो और इसको इम्प्रूव क्या किया जाए, तो अगर आपने स्पोर्ट्स, इवन आपके कॉम्पिटिटर्स को भी आपने एक्चुअली स्पोर्ट्समैन जैसे ही लिया, क्योंकि हर आदमी का हक है अपना पेट पालना, तो कंपटीशन जैसा आपको ऑलवेज इंस्पायर करना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि हम कंपटीशन बेसिकली अपना इंटरनली समझते हैं। तो हम जब इंटरनली कॉम्पीट करते हैं तो हम खुद अपने बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप जैसे स्पोर्ट्स में भी पहले जो 50 ओवर में 250 बनता था, अब 20 ओवर में बनता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सारी लड़ाई वक्त की है, और वक्त को एक्चुअली क्या है, वही 8-10 घंटे को हम कैसे मैक्सिमाइज़ करें, टेक्नोलॉजी से, अपने सोच से, साइंस से, बाकी लोगों की हेल्प से, गवर्नमेंट की हेल्प से। तो ये चैलेंजेस ज़्यादा बड़े हैं रेदर दैन और कोई भी ये सब्जेक्ट में ना परमानेंट हार जीत है नहीं है। तो आपको इम्प्रोवाइजेशन करते रहना है। वहाँ से स्टार्ट किया था सफ़र, यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी एक्चुअली क्या है, जो हमारे बाद भी जो सफ़र को आगे लेके जाएंगे, उनको ये देखना है कि बहुत लोगों के पेट जुड़े हैं, बहुत लोगों की फैमिलीज़ जुड़ी हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इसको एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ओवरऑल हम बढ़ा सकें, ये सोच से ही हम काम करते हैं। और ये सोच, हम अपने बिज़नेस के अच्छे खिलाड़ी हैं ऐसा हम समझते हैं, और हम खेलते जाते हैं। आपके बाद के जो लोग करेंगे तो करेंगे, भाई आपकी जर्नी अभी बाकी है, प्लान्स क्या हैं और आगे? देखिए, फिर से मैं कहूँगा, मेरी ये तीसरी चौथी बार रिपीट है कि प्लान्स ना एक्चुअली क्या होता है कि आप जो जगह पे आप जुड़े हो
वो जगह अगर इतनी उपजाऊ है कि हर जगह आप बीज डालो तो पेड़ आ जाते हैं, हर जगह आप एक्चुअली क्या है कि बीज डालो तो सोना उगता है, तो ये सोना उगती हुई ज़मीन है। और हम ये ज़मीन पे जितना कर सकेंगे, फ्यूचर में एयरपोर्ट आ रहा है, ओवरऑल एरियाज़ का बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अमरदीप वहाँ दिखेगा। ओके, अब वो अलग बात है कि कुछ काम हमको मिलेगा, कुछ दूसरों को मिलेगा, लेकिन हम एक्चुअली क्या है हर जगह अपनी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्चुअली क्या है उस काम को पॉजिटिवली सबका फ़ायदा करा सकें। और एक ओवरऑल ये जो एक्चुअली क्या है इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे बहुत सारे टॉपिक्स कनेक्टेड हैं। अगर कोई भी आदमी किसी को अप्रोच करता है एडवर्टाइजिंग का, उसको बिज़नेस ग्रो करना होता है। एडवर्टाइजिंग को आज की डेट में एक्सपेंस नहीं गिना जाता है, एज एन इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। आज इतने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं, ब्रांड्स बनने के बाद भी लोग एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं। आज कोको कोला ब्रांड को कौन नहीं जानता, लेकिन आज भी उनका एडवर्टाइजिंग बजट बहुत हाई है। क्यों हाई है? आज रिलायंस को कौन नहीं जानता, रिलायंस हमारे बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, तो आज उनका हेड ऑफिस है इधर। तो ये जो एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट है ये इटसेल्फ इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग और ग्रोइंग है कि देश की तरक्की इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी अभी हमारा हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। हम वी आर द हाईएस्ट अमंग ऑल कंट्रीज़ रिगार्डिंग ग्रोथ। और न्यू बॉम्बे है जिसमें एज अ न्यूज़ मेकर आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये हो रही है, और इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतना काम आ रहा है, और जो यहाँ रहेगा वो यहीं खर्चा करेगा, और जब खर्चा करेगा तो ग्रोथ पक्की होगी। तो यही हमारा भी फंडा यही है कि ये इसको मैक्सिमाइज़ किया जाए, अपने घर को पक्का किया जाए। ऑन दैट पॉजिटिव नोट अमरदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपके जो व्यूज़ हैं वो हमारे पब्लिक के सामने रखा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अमरदीप सिंह, रौनक एडवर्टाइजिंग के हेड। हमेशा की तरह पॉजिटिव और एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। बिजनेस के सितारे में इस हफ्ते इतने ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार।